रुकिए, मैं ऑटो बुलाता हूँ। हेलो सुजा, यहाँ जल्दी आ जा, वाघमारे के घर जाना है। आ जाएगा 5 मिनट में। क्या हुआ वाघमारे, ऐसे क्यों देख रही हो? सत्या, तुमने कसम खाई है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन माँ ने सच में हम दोनों को बुलाया है। मतलब मुझे तुम पर विश्वास नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन माँ का गुस्सा अगर खत्म हो गया तो वो मुझे फोन करती, पर तुम्हें क्यों फोन किया? एक तो मेरी माँ पुराने ख्याल की है, वो ऐसे डायरेक्ट जमाई को फोन नहीं कर सकती हैं। सत्या, जरा मेरी तरफ देखो, सचमुच मुझे माँ ने बुलाया है ना? देखो सत्या, दोस्ती में इस तरह झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। तुम माँ को बिना बताए मुझे लेकर जा रहे हो ना? वाघमारे, वैसे तो आपकी माँ ने मुझे अकेला ही बुलाया था, लेकिन मैंने ही उनसे कहा था कि वाघमारे को न्योता नहीं दोगी तो मैं नहीं आऊंगा। तब वो तैयार हुई थी। लगा ही था। वाघमारे, अरे ऐसा क्यों कर रही हो? अरे देखो, त्योहार के वक्त आंखों में आंसू आना अच्छी बात नहीं है। क्या आपने सुना पापा ने थोड़ी देर पहले क्या कहा? त्योहार तो रिश्ते के बीच गलतफहमियां दूर करने के लिए होते हैं, और हम भी आपके घर वही करने जा रहे हैं। इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लो आ गई ऑर्डर, चलो। क्या सुजा, सब मजे में? इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं पहुंचे। अब तक तो आ जाना चाहिए था। अरे माँ, शांत हो जाओ, तुम्हारा लाडला दामाद पहुंचता होगा, इतना क्यों परेशान हो रही हो? अरे वो बात नहीं है, पहली ही दिवाली है, पहला ही पाड़वा है। बेटी का तो रहने दो, पर उन्होंने हमें बहुत बड़े संकट से बचाया है, तो उनके सम्मान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अरे ओ डीजे, ये हेलमेट पहनकर कहाँ जा रहे हो तुम? कहीं जा नहीं रहा हूँ, ये सेफ्टी के लिए पहना है। सेफ्टी? अरे अमृता, अगर उस सत्या को मुझे देखकर गुस्सा आया और अगर वो मेरी धुलाई करने लगा तो वो मेरे कान के नीचे इतने पटाखे फोड़ेगा कि बाहर के पटाखों की आवाज फिर कभी जिंदगी में सुन पाऊंगा या नहीं ये पता भी नहीं। जाने दे, तू नहीं समझ पाएगी उसके हाथ का लापड़ कैसा होता है। अरे आइए आइए सत्यजीत राव, आइए। वेलकम सत्या जीजू, और हैप्पी दिवाली। अमृता, तुझे भी हैप्पी दिवाली। माँ, अरे रहने दीजिए, इसकी जरूरत नहीं। और अमरी कैसी है? आपकी वजह से मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। बाकी आप बताइए ना, कैसे हैं? हाँ, वो सब बढ़िया चल रहा है। अमरी, माँ, आप लोग कैसे हो? सत्यजीत राव, आप बैठिए ना। हाँ। और ये आपके हाथ को क्या हुआ? ये पट्टी क्यों बंधी है? वो वाघमारे की साड़ी जल गई थी ना, वो बुझाते वक्त मेरे हाथ जल गए।
किसी को कुछ हुआ तो नहीं ना सत्यजीत राव? बाकी कुछ नहीं, बस मेरे हाथ जल गए। पर सबसे अच्छी बात है कि वाघमारे को कुछ नहीं हुआ, सब सही रहा। अमृत, जा पानी लेकर आ। बैठिए। हाँ, राम 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 राम। ए डरपोक, डरपोक कहीं के। अरे खुद के ही घर में हेलमेट पहन के क्यों बैठा है? सेफ्टी फर्स्ट। मतलब आप घर आए हैं ना, अगर आपका किसी चीज की वजह से दिमाग हिल गया और सामने मैं दिखा तो मेरी पिटाई। अरे मारो मत मारो मत मारो मत मारो, पहले ही आपके हाथ पे लगी है, मेरी वजह से आपको और चोट पहुंचेगी। देखो मैं अभी आपको सॉरी कहता हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। हो गया? हाँ शांत हो जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मारूंगा। हाँ हाँ देखो डीजे, आज तक मैंने तुम्हारी पिटाई की होगी, तुम्हारा मजाक उड़ाया होगा, तुम्हें भला बुरा कहा होगा, पर अमृता के केस में जिस तरह तू उसके साथ में खड़ा हुआ था ना, दिल से रिस्पेक्ट निकली तेरे लिए। क्योंकि होता क्या है ना कि हम क्या मदद करते हैं उससे जरूरी है कि कौन सी भावना से मदद करते हैं, सबसे जरूरी वही है। बहुत बहादुर इंसान है तू, और इसके लिए आज से तू मेरा दोस्त है। चल, डरना नहीं है अब। हाँ निकाल हेलमेट, निकाल। थैंक यू भाई, आज से मेरे मन में आपके लिए जो डर था वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। अरे तुम क्यों थैंक यू कह रहे हो? वैसे तो मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। अमृता के केस में एकदम हिम्मत से खड़े हुए थे तुम उसके साथ में, ये बात तारीफ के काबिल है। माँ जी और अमृता का जिस तरह से तुमने ख्याल रखा था वो भी तारीफ के काबिल है। अब धना जी की तारीफ बहुत हुई, अब हम रीति भात का कुछ देख लें। ठीक है, मैं खाना परोसती हूँ। आमरी, अंदर जा और तू खाने की तैयारी कर ले, किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, अमृता, बहुत हो गया है अब। जब से आया हूं तब से देख रहा हूं, अब कितनी बार वाघमारे को दोषी ठहराओगी आप, और कितनी बार इस तरह अपमानित करोगे? अरे एक बार अपना गुस्सा थूक दो और वाघमारे की भावनाओं को समझने की कोशिश करो। जब वाघमारे ने अमृता को गिरफ्तार किया था ना, तो मुझे भी उन पर गुस्सा आया था। और आप सब जानते हैं, उस दिन वाघमारे की जगह कोई और दूसरा पुलिस होता ना, फिर भी अमृता को गिरफ्तार किया होता। और क्या है ये माँ जी, वाघमारे ने अमृता को गिरफ्तार किया ये दिखता है, पर उसने निर्दोष साबित करने के लिए रात दिन एक कर दिया ये नहीं दिखा। देखिए माँ जी, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आज हमारी अमृता सर ऊंचा करके सोसाइटी में जा रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वाघमारे की वजह से है। वाघमारे ने ही उसे निर्दोष साबित किया है।
आप एक बात बताइए, अगर उस दिन वाघमारे मैडम मेरी खुद की बहन बताकर अमृता को छुड़वा लेती तो फिर क्या होता, आपको अंदाजा है? बोलो ना अमरे, क्या हुआ होता? अरे लोग तुम्हें ताने मारने लगते, वही दाग लेकर तुम्हें जीना पड़ता जिस तरह मैं जिया हूं वो दाग लेकर। और माँ अमृता, आप दोनों वाघमारे को अच्छे से जानते हैं, है ना? अरे उन्होंने कितना भी बड़ा काम किया हो ना, खुद के मुंह से खुद की तारीफ उन्होंने कभी भी नहीं करी है। अरे हमारी अमरी निर्दोष साबित हो इसलिए वाघमारे को रात भर सोचते हुए देखा है मैंने अमरी के बारे में। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप लोग खुद वाघमारे को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। वाघमारे ने जो भी कुछ किया है ना, वो अच्छे के लिए ही किया है। और माँ जी, मुझे बस इतना ही कहना है कि छोटी सी गलतफहमी की वजह से जन्मों का बंधन मत टूटने देना। और अगर इस घर में वाघमारे की कोई इज्जत नहीं है तो मैं एक पल भी यहां नहीं रुकूंगा। वाघमारे, चलिए। रुक जा मंजू। मुझे माफ कर दे। अरे नहीं माँ, तुम्हें मैं समझ ही नहीं पाई और हम दोनों को तुम्हें लेकर गलत फहमी हो गई। एक बेटी की फिक्र में मैं दूसरी बेटी के आंखों के आंसू नहीं देख पाई। सत्यजीत राव, मैं आपको दिल से शुक्रिया कहती हूँ हमारी आंखें खोलने के लिए। मेरे मन में अब मंजू के लिए कोई गुस्सा नहीं है। अब तो आप सम्मान स्वीकार करेंगे ना? 1 मिनट सत्या जीजू। आपको कोई गलतफहमी ना हो इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ ये सब। आप कितनी भी दीदी की अच्छाई कर लो ना, पर मेरे मन में उसके लिए गुस्सा बिल्कुल कम नहीं होगा। क्योंकि कोई भी बड़ी बहन अपनी बहन की फिक्र के लिए उसे गिरफ्तार करके उसे जेल नहीं भेजती है। और इस बात पर मैं बिल्कुल भी बहस नहीं करना चाहती हूँ। आमरी की बात पर ध्यान मत दो, अभी वो बहुत नादान है। मंजू, तुम तो जानती हो ना आमरी कैसी है। वो खुद समझ जाएगी बात को, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। हाँ माँ, मैं उसे समझाती हूँ। अमरी, अमरी, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो अमरी। मैंने जो कुछ किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया। एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो। अमरी, अमरी, वाघमारे,
ये देखिए, थोड़ा समय जाने दीजिए, वो भी शांत हो जाएंगी। आप चलिए। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं आमरी से बात करूंगी, उसे समझाऊंगी। आप आराम से खाना खाइए। धनाजी राव, हाँ फरार लेकर आइए ना। ये लीजिए सत्या भाई, करण जी। मंजू, मैं जानता हूँ तू खाती नहीं, पर आज मेरे लिए तुम्हें चकली खानी ही पड़ेगी। और करण जी भी खा। शुरू करिए और आराम से खाइए। हाँ मंजू रुक जाओ। सत्या भाई, आप एक दूसरे को खिलाइए। मंजू सुन ना, अरे आप भी बोलिए धनाजी ना। सही तो कह रहे हैं, खिलाओ ना। हाँ खिलाओ खिलाओ, मिठाई खिलाओ, मिठाई। हाँ आप भी खिलाइए, आप भी खिलाओ सत्या भाई। इस तरह से क्यों देख रही हो वाघमारे? सत्या, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, पर सच में थैंक यू। आज पड़वा के दिन तुमने बिना मांगे ही मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। मुझे लगा था कि माँ मुझसे कभी भी बात नहीं करेंगी, पर आज तुमने वो दूरियां हटाई। सच में थैंक यू। पर अमरी अभी भी मुझसे गुस्सा है। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वाघमारे, देखिए, जिस तरह माँ समझ गई है ना, उस तरह अमरी भी समझ जाएगी। और थोड़ा वक्त जाने दीजिए। चलिए। रुको। क्यों? चंद दिनों के पति पत्नी? इस लड़की के घर वालों ने दामाद का क्या क्या सम्मान किया, जरा देखूं तो। कवे, तुमने देखा तुम्हारे सत्या भैया को क्या क्या मिला है? टोपी, टावल, शर्ट और पैंट भी। वाह 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 वाह, मेरे बेटे को आपने खुश कर दिया। सारे रीति रिवाज मेरा बेटा ही निभाए क्या? तुम्हारे घर वाले कुछ सोने का नहीं खरीद सकते? हाँ? और इस लड़की को देखो, सुरवे के घर की बराबरी करने चली। मम्मी, ये देखो, उन्हें ये भी नहीं दिया होता ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने मुझे बुलाया ना, यही बड़ी बात है। और
उन्होंने जो कुछ भी किया ना मम्मी, वो बहुत प्यार से किया, और वही प्यार मेरे लिए बड़ी चीज है। लोग जो कहते हैं सही कहते हैं। शादी के बाद लड़के बदल जाते हैं, सही कहते हैं। अरे मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मेरे प्यारे लाडले दुलारे, तुम हो ही बिल्कुल भोले, और तुम्हारे इसी भोलेपन का फायदा उठा रही है। इसके खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के अलग। दोस्त कहकर तुमसे प्यार का झूठा नाटक करेगी और फिर तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, और उस दिन तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी माँ क्या कहना चाहती थी। माँ, तुमने तो मुझसे वादा किया था ना कि तुम दीदी को कभी माफ नहीं करोगी, लेकिन उसने 2 आंसू के बहाए तुम पिघल गई, सब कुछ भूल गई, मुझसे किया हुआ वादा भी भूल गई तुम। सच बात तो ये है, मैं तुम्हारी लाडली बेटी कभी नहीं बन पाऊंगी। पहले भी वही तुम्हारी लाडली थी और अभी भी तुम मुझसे ज्यादा लगाव करती हो। तुम्हें हमेशा हमेशा से उसी से लगाव था। आमरी, आमरी, मंजू को हम समझ ही नहीं पाए। तुम पर लगे हुए इल्जाम पूरी तरह से मिट जाए, इसलिए उसने ये सब किया। माँ, और मंजू कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाह सकती, ये बात मुझे क्यों नहीं समझ आई। रहने दो माँ, मुझे समझाने के लिए उसकी तरफदारी मत करो ऐसे। और मुझे बताओ, कौन सी सगी बहन अपनी छोटी बहन को जेल में डालती है? और आखिर में हुआ क्या? उसकी वजह से जो मेरी बदनामी होनी थी वो तो हो गई ना। माँ, तुम्हें लाख लगे कि उसने ये सब मुझे बेगुनाह साबित करने के लिए किया है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ खुद को बड़ा दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने ये सब किया। खुद की ईमानदारी दुनिया को दिखाकर मेडल हासिल करना चाहती थी वो, और यही बड़प्पन जताने के लिए उसने मुझे अरेस्ट भी किया था। 100 आने सच कह रही है अबरी। क्यों? हाँ सुनंदा, हाँ इस बेचारी अमरी के दिल पर क्या बीती होगी, कभी सोचा है तुमने क्या? और रत्ना मैडम, आज अचानक इससे इतनी हमदर्दी कैसे हो गई? बुआ जैसे मतलब? मैं हूँ उसकी बुआ। हाँ और मतलब चाहे कुछ भी हो, वो मेरी भतीजी है। और मैं चाहे इस पर कितना भी गुस्सा करूं, लेकिन मंजू ने इसे जेल भेजकर गलती की है तो बस की है। हाँ हाँ, मुझे भी यही लगता है। और वो सत्या, वो यहाँ आकर उस मंजू की ही तरफदारी कर रहा था। हाँ? अब मुझे एक बात बताओ, इतना सब होने के बावजूद भी अमरी उस मंजू को कैसे माफ कर सकती है? दीदी, सत्यजीत जी कभी भी मंजू की तारीफ नहीं करते, फिर भी उन्हें मंजू की नीयत समझ में आई। और हम तो मंजू के परिवार वाले हैं, लेकिन हम ही नहीं समझ पाए उसे। अरे अमरी, कम से कम तुम तो उसे समझने की कोशिश करो। मंजू कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेगी, नहीं ना? तुम अच्छे से जानती हो उसने जो कुछ किया होगा वो तुम्हारे भले के लिए किया होगा ना। बस, आप सबने उसकी तरफदारी करने का तय ही कर लिया है, तो ठीक है। तो अब से वो सही है और मैं गलत, ये समझाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उसके और मेरे बीच कोई भी रिश्ता नहीं बचा है। क्या बात है वाघमारे मैडम, आज आप बड़ी खुश लग रही हैं। डिपार्टमेंट ने आपको प्रमोशन दिया या बोनस दिया है? बोनस भी नहीं मिला है, प्रमोशन भी नहीं मिला है, लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट मिला है मुझे, और वो भी तुमसे। और इस गिफ्ट के लिए मैं चाहे तुम्हें जितना शुक्रिया कह लूं, काफी नहीं होगा। और मुझे आज पता चला तुम्हें दोस्ती में सॉरी या थैंक यू कहने से क्यों ऐतराज है। क्यों? क्योंकि दोस्ती में की हुई कोई भी बात बेहद कीमती होती है,
और उसे चुकाया नहीं जा सकता। मुझे लगा था अब माँ मुझसे कभी भी बात नहीं करेंगी, लेकिन तुम्हारी वजह से हम माँ बेटी फिर से एक हो गए। तुम्हारे इस गिफ्ट का एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। वाघमारे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तो सिर्फ आपने जो किया था वो उसके पीछे की वजह माँ को समझाई। और अगर फिर आपको ये गिफ्ट लगता है ना, तो समझो मेरी तरफ से ये आपके लिए एक रिटर्न गिफ्ट है। मतलब मैंने ऐसा क्या किया रिटर्न गिफ्ट के लिए? ओ, क्या है वाघमारे मैडम, आप इतनी जल्दी कैसे सब कुछ भूल जाती हैं? आप और आपकी माँ में जो दूरियां थी वो एक हफ्ते की लिए थी, लेकिन मैं और मेरे फादर के बीच की दूरियां वो कई सालों की थी। इसलिए मैंने आपकी माँ और आपके बीच की दूरियां कम की। तो हो गया ना जैसे को तैसा, हुआ ना रिटर्न गिफ्ट। ओ डीजे रुको, कहाँ जा रहे हो? काम पर। काम पर जाना, लेकिन बाद में, पहले यहाँ आओ। हाँ बैठो इधर, बस 2 मिनट बैठो। पाठ कहाँ है? हाँ यहाँ आओ, इस पर बैठो। अरे मम्मी, तुम मुझे इस पर क्यों बिठा रही हो? अरे उपटन तो कब का लगा कर हो चुका, पहले दिन लगाया था पापा ने, और वैसा उपटन मुझे बिल्कुल नहीं लगाना। तुम्हें कहा ना बैठो, चुपचाप बैठो यहाँ। क्या है? बैठो, ये पकड़ो, लेकर बैठो, मैं आती हूँ। डीजे, अब लग रहे हो तुम मेरे बेटे। खुद की पूजा खुद ही करनी चाहिए, कोई करे या ना करे। हाँ, पर दिया क्यों नहीं जलाया? मैं जला दूं? ओ पापा। चिल्ला मत, मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ ना। पापा, आपकी मिस्री वाली बाई ने ही मुझे यहाँ पर बिठाया है। क्यों वो वही जाने। अब दीदी क्या बैठो हुआ? यहाँ। है अरे ये सब चल क्या रहा है? ये पूजा की थाली मेरे हाथ में लेके क्या साबित करना चाहती हो? अरे अमरी, आज भाई दूज है और डीजे तुम्हारा भाई है ना, चलो उसकी आरती करो। अरे ओ मम्मी, इतने सालों में इसने कहाँ मेरे साथ भाई दूज बनाई है, तो फिर अब ये क्या जिद कर रही हो तुम? देखो मम्मी, मुझे देर हो रही है, मुझे जाने दो, मैं चलता हूँ। हाँ? नीचे बैठो, कहाँ जा रहे हो? यहाँ से उठने की सोचना भी मत। मैंने कहा ना नीचे बैठो। भाई मानती हो ना तुम इसको, तो इसकी आरती करो। अरे ये सब क्या बचकानी हरकत कर रही हो? हाय। जाने दो ये सब, तुम्हें मुंह लगाकर कोई फायदा नहीं है। मैं इसे भाई मानकर आरती करूं, यही इच्छा है ना? हाँ ठीक है, मैं करती हूँ आरती। अमरी, क्या कर रही है तू? मम्मी रोको इसे। पापा आप कुछ कहो ना। मम्मी रुक जाओ, अमो रुक जाओ। देखो अरे पापा। चुप कर। नहीं, मेरी बात सुन जरा। ए रत्ना, बात क्या है ना, हर रिश्ते का कोई ना कोई नाम हो, ऐसा नहीं होता है, तो भाई दूज बनाने की जरूरत नहीं। हाँ। ओ, आप चुप बैठो, मुझे सिखाने की कोशिश भी मत अरे करना। रत्ना, मेरी क्या बात हुआ? सुन। तुम आरती करो इसकी जल्दी। हाँ। अरे रत्ना, एक बार मेरी बात तो सुन ले तू। समझाओ। क्या कहना है? क्या है ना रत्ना, अगर इन दोनों के बीच में भाई दूज हुआ तो अमृता बन जाएगी डीजे की बहन, और अमृता की बड़ी बहन मंजू भी बन जाएगी डीजे की बहन। और अगर ये दोनों भाई बहन बन गए तो दोनों की शादी कैसे होगी? तो कैसे होगा मंजू डीजे का शिव मंगल सावधान। हाँ अमरी, उठो 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 उठो। हाँ आओ यहाँ। हाँ, अब तुम्हारे दिल में नहीं है तो रहने दो। और वैसे भी डीजे तुम्हारा होने वाला जीजू है, इसलिए भाई दूज नहीं भी मनाई तो चलता है। नहीं मतलब अब सत्य और मंजू का तलाक एक बार हो गया तो फिर मैं डीजे और मंजू की शादी करवाऊंगी।
तो फिर डीजे तुम्हारा कौन? जीजू। हाँ। और वैसे भी बाजू हटो। वैसे भी मैंने मेरे भैया से वादा किया था, चाहे जो कुछ भी हो मैं मंजू को अपनी बहू बनाकर रहूंगी। तो अब चाहे जो भी हो जाए मुझे अपना वादा निभाना होगा। और आज भाई दूज भी है, तो इस अवसर पर मैं अपने भाई की कसम खाकर ये कहती हूँ कि कुछ भी हो जाए मंजू और डीजे की जो शादी है वो मैं करवा कर ही मानूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे सत्या, जयदीप, चलो जल्दी आओ, सब इंतजार कर रहे हैं। आ रहे हैं, आ रहे हैं। चलो बैठो। अरे चलो बाजू हो जाओ। वाह वाह वाह। चलो क्या आरती बात करो। है। मुझे पहले, पहले मुझे। ओ हैप्पी भाई दूज। हैप्पी भाई दूज। अब हमें शगुन दो, चलो। हे, कुछ शगुन वगुन नहीं मिलेगा। हर बार हम ही शगुन देते हैं। हाँ तो जयदिया, हाँ आज पहले ये हमें कुछ देंगी। बिल्कुल सही। पहले तुम दोनों हमें शगुन दो, फिर हम तुमको देंगे। हाँ नहीं नहीं, पहले तुम दो। रुको रुको, भाई दूज का सबसे बढ़िया गिफ्ट मैं तुम दोनों के लिए लेकर आई हूँ। देखो और बताओ कैसा लगा। मुझे शगुन दो। पहले शगुन दो। अयो सवे, एक नंबर गिफ्ट दिया है तूने हमें। सभी, ये तुमने किया है? नहीं, हाँ मैंने किया है। पापा, आपके लिए तगड़ा कंपटीशन है। सभी बेहद खूबसूरत बनाया है। अरे पापा, बचपन से आपसे ही तो सीखा है। मम्मी, सवे, वो दूसरा गिफ्ट किसके लिए है? बताओ तो सही किसके लिए है? आप लीजिए और आप ही दीजिए। सवे, अपने भाइयों को तुमने खुद के हाथों से गिफ्ट दिया, तो अपनी बहन को भी अपने हाथों से ही गिफ्ट दो ना। कवि, भाई दूज की शुभकामनाएं। सवी, तुमने मेरे लिए भी गिफ्ट लिया है। थैंक यू, थैंक यू। हाय, दोनों बहनों में प्यार की नदियां बहने लगी। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, एकदम फिल्मी नाटकबाज। सवी, एक मिनट।
सभी, मैं भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। हैप्पी भाई दूज। थैंक यू। अरे अरे खोल के तो देखो इसमें। नहीं नहीं, हम पहले देखेंगे। अरे ऐसे कैसे, मुझे भी दिखाओ ना। नहीं नहीं, अरे चलो चलो। हम लोग सेल्फी लेते। अमरी, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम सामने होकर भी मेरे साथ नहीं हो। मैं तो चाह कर भी भाई दूज मना नहीं सकती। पापा कहते हैं त्योहार के दिन रिश्तों पर छाया हुआ अंधेरा हट जाता है। हम दोनों में भी ऐसा ही हो। एक बार फोन करूं क्या उसे? सत्या, मंजू और अमृता में जो दूरियां हैं वो अब जल्दी खत्म होनी चाहिए। जी पापा, मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। अरे उसके लिए इंतजार करने की क्या जरूरत, हम खुद ही कुछ करते हैं ना। देख बेटा, हम दोनों ने अपनी दूरियां तो किसी तरह सह ली। अब वही दूरियां इन दोनों के हिस्से में नहीं आनी चाहिए। वाह, क्या कमाल की पेंटिंग की है आपने। ऐसा लग रहा है इंद्रधनुष के सारे रंग आज हमारे घर में ही उतर आए हो। थैंक यू। पापा सॉरी यार, मैं आपसे बिना पूछे यहाँ डिस्टर्ब करने आया। अरे कुछ नहीं, बहुत पुराने पेंटिंग्स हैं। बड़े दिनों से ये पेंटिंग्स ऐसे ही पड़े पड़े धूल खा रही थी, तो सोचा आज जरा इन्हें साफ करके रख देता हूँ, बस इसीलिए निकाले हैं। पापा, ये किस लड़की की पेंटिंग है? सत्या, तुमने सच में नहीं पहचाना? नहीं। गौर से देखो। वाघमारे, क्या कमाल की पेंटिंग की है पापा। सत्या, अरे मैं इतना भी बुरा चित्रकार नहीं हूं कि तुम मेरी बनाई हुई पेंटिंग ही ना पहचानो। अरे पापा, दरअसल वो आपने पेंटिंग उल्टी रखी थी, इसलिए मैं पहचान ही नहीं सका इसे। मंजू ही है, तुम दोनों के शादी से पहले की पेंटिंग है ये। हमारी शादी से पहले की? अरे तुझे पता है ना, मैं गार्डन में जाकर अलग अलग चीजों की पेंटिंग करता हूँ। वैसे ही एक दिन मैं एक गार्डन में गया था और वहाँ एक पेड़ के नीचे ये अकेले ऐसे बैठी थी, उदास थी बहुत। उसे जब पहली बार देखा तो दिल से ऐसा लगा कि इसकी पेंटिंग बनानी चाहिए। तो तब आपने वाघमारे को नहीं दिखाई ये पेंटिंग? अरे बिल्कुल दिखाई थी। तो तभी दे देते ना, उन्हें बेहद अच्छी लगती है। सत्या, ये पेंटिंग जब मैं लेकर उसके पास गया तो मैंने उससे बात करी और उसे ये पेंटिंग दिखाई, और मैंने उसे कहा कि मेरी तरफ से तुम ये गिफ्ट समझो। वो स्वाभिमानी लड़की, उसने मना कर दिया। तुझे सच कहूं सत्या, तब यह एहसास हुआ मुझे कि इसको हमारे घर की बहू बनना चाहिए। पता नहीं क्यों, लेकिन तब से इसके लिए मेरे दिल में अलग सी जगह बन गई। बाद में काम की गड़बड़ी में मैंने उसकी पेंटिंग की है, मैं तो ये बात भी भूल गया था।
आज इतने दिनों बाद ये पेंटिंग हाथ लगी जब ये सब साफ सफाई कर रहा था। पापा, इस पेंटिंग के कितने पैसे बनते हैं बताइए? मुझे वाघमारे को ये गिफ्ट देनी है। सत्या, अगर तुझे ये उसे गिफ्ट देना है तो देना, उसमें तू मुझे क्या पैसे दे रहा है? पापा, अरे ऐसे कैसे चलेगा? अरे आपने ही तो मुझे सिखाया है कि कलाकार की कला का सम्मान करना चाहिए, तो ऐसे कैसे मुफ्त में ले लूं ये लीजिए। धन्यवाद पापा। सत्या क्या कर रहा है शायद वो अभी उसे समझ नहीं पा रहा, लेकिन वो मंजू के लिए जो कुछ भी कर रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। चलो, दिवाली के इस शुभ अवसर पर दोनों के रिश्ते में आई दरार अब किसी तरह तो दूर हो रही है। प्रभ्या। हाँ चित्रा। हाँ बोलो। बड़े दिनों बाद तुम्हें याद आई दोस्त की। ओ, जैसे तू तो मुझे हर रोज याद करती है। मतलब बीच में तू सातारा आकर गई पर एक कॉल तक नहीं किया। अरे जब इतने केसेस हैंडल कर रही हूँ, उसी बीच पुणे से एक जरूरी काम आ गया था, इसलिए जाना पड़ा। लेकिन अभी सतारा में ही हूँ। बोलो क्या काम है? क्या फिलहाल तू सातारा में है? ए चित्रा, मेरा एक काम करके देना। वो अगर तेरे पास वक्त है तो मिलकर बात करें। एक बड़ी जरूरी बात करनी है तुझसे। ठीक है, मैं तुम्हें एक एड्रेस भेजती हूँ, उस पर पहुँच जाना। ठीक है? ठीक है ठीक है।